क्या आपने कभी समिधा की कहानी सुनी है? समिधा कोई लड़की नहीं बल्कि लकड़ी की बात हो रही है। समिधा का अर्थ होता है जिसके द्वारा अग्नि को ठीक तरीके से प्रज्वलित किया जा सके। यानी कि जो हम हवन कुंड में लकड़ियां यूज करते हैं उन्हें समिधा बोला जाता है। पेड़ की शाखाओं से यज्ञ कुंड में आने तक का जो कहानी है समिधा की, वो हमारे जीवन को बहुत बड़ी सीख देती है। वो ये है कि पेड़ के तनों से शाखाएं बहुत वर्षों तक अनेकों ऋतुओं का सामना करती हैं, जैसे कि ग्रीष्म ऋतु में सूरज की तेज उष्णता, वर्षा ऋतु में तेज आंधी बरसात, शीत ऋतु में तेज ठंडी हवाओं को सहन करते हुए पक्षियों की बीट, पक्षियों की चोंचों का आघात सहन करने के बाद भी वो उनके घोंसलों का स्वागत करती हैं। और जब उन शाखाओं को काटकर अलग कर दिया जाता है तो वो दोबारा जुड़ भी नहीं सकती है। कुल्हाड़ी की अनेकों चोटों को सहन करते हुए वो बड़ी आकृति से छोटी आकृति में आती हुई सूरज की रश्मियों को अपनी नमी प्रदान करती रहती हैं और उसके बाद वो यज्ञ कुंड में आने के योग्य बनती हैं। इतनी प्रतिकूलताओं को सहन करने के बाद क्या मिलता है? यज्ञ कुंड में अपने आप को पूर्णतया भस्म करके इस पूरे वातावरण को सुगंधित कर देती हैं। और फिर वो हमें कहती हैं कि हे मानव, अगर अपने जीवन को सुंदर बनाना है तो ऐसे ही त्याग और आत्मसमर्पण के साथ अपने आप को पूर्णतया भस्म कर देना होगा। किसमें भस्म करना होगा? ईश्वर की सृष्टि रूपी यज्ञ में अपने आप को भस्म करके अपने जीवन को सुगंधित बनाना होगा। ऐसी आध्यात्मिक शिक्षा हमें इस कहानी से मिलती है। इसी के साथ साथ हमें यह भी पता चलता है कि हमें कैसी लकड़ियों का प्रयोग करना चाहिए। हम किसी भी पेड़ की लकड़ी का यूज नहीं कर सकते हवन में, क्योंकि अधिकतर पेड़ों की लकड़ियां कार्बन एमिशन करती हैं। तो हम सिर्फ और सिर्फ पलाश, शमी, पीपल, उदुम्बरी, गूलर, आम, बिल्व और चंदन के वृक्ष की सूखी, साफ, बिना कीड़े लगी, बिना सड़ी गली लकड़ियों का ही प्रयोग हवन में कर सकते हैं, क्योंकि ये लकड़ियां कम से कम कार्बन एमिशन करती हैं और हमें हवन के द्वारा प्रदूषण नहीं फैलाना होता है, हमें सुगंधित वातावरण को बनाना होता है। यह एक चिकित्सा भी है, तो जिससे हमें लाभ हो, वातावरण को लाभ हो, ऐसी ही लकड़ियों का, ऐसी ही चीज़ों का प्रयोग हम हवन में करते हैं। तो जब भी हम हवन में बैठें तो हमें सबसे पहले यह ध्यान रखना है कि हम जो आत्मा है वो एक समिधा के समान है। तो जैसे कि समिधा इस पूरे प्रतिकूलताओं को सहन करते हुए भी अब त्याग भावना नहीं छोड़ती है और लास्ट में अपने आप को अग्नि रूप कर देती है, वैसे ही हमें भी सारी जीवन की प्रतिकूलताओं को सहते हुए, सब कुछ सहन करते हुए अपने आप अपना आत्मसमर्पण कर देना है ईश्वर के प्रति, ईश्वर की सृष्टि रूपी यज्ञ के प्रति। ऐसी भावना के साथ हमेशा हमें हवन में बैठना चाहिए और उसे पूर्ण करना चाहिए। नमस्ते।